50 किलोग्राम वर्ग में वजन अधिक होने के कारण भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को किया गया अयोग्य घोषित। वहीं डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर का स्वदेश लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में आयोजित राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में 30,000 महिलाओं को भेंट की कोथली। सीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आड़तियों को दी सौगात। धान की आड़त में 20% बढ़ोतरी व गेहूं की कमी से हुए नुकसान के लिए 12 करोड़ मुआवजे का ऐलान। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में हथकरघा दिवस का किया उद्घाटन। खादी बुनकरों ने लोगों से अधिक खादी अपनाने की अपील की। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित हो गई है। आज सुबह विनेश का वजन अधिक मिला। भारतीय पहलवान के अयोग्य घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतीय के लिए आप प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को मैं व्यक्त कर पाता जो मैं अब अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप दृढ़ता की प्रतीक हैं। चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बात भी की और इस मुद्दे में विनेश को झटके के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी भी मांगी है। उन्होंने पीटी उषा से यह भी आग्रह किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वह अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराए। वहीं विनेश के अयोग्य घोषित होने पर पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने कहा कि इस फैसले से पूरे देश को झटका लगा है क्योंकि उन्हें आज गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी। जो गोल्ड मेडल किया और वो नदी जाकर के जो लिए तो हो गया तो सारे देश को दुख है। फेडरेशन जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की। तो जो आगे जो खिला के जो कुश्ती के जो वहाँ जो वह जो फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो राज्य कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं, देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है। लेकिन मैं विश्वास है तो अब आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है 1-2 लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल आएंगे। लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में करीब 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने के चलते पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलो वर्ग में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन नापा जाता है। सुबह हुए मापदंड में विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर आईओए ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध जताया है। प्रधानमंत्री ने आईओए अध्यक्ष से इस बारे में बात करके उचित कार्यवाही करने के लिए भी कहा है। इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है।
पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर आज स्वदेश लौट आई हैं। स्वदेश लौटने पर मनु भाकर का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही मनु एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उनके प्रशंसकों ने उनका स्वागत फूलमालाओं और फूलों की बारिश करके किया। इस दौरान उनके साथ कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस मौके पर मनु ने कहा कि उनको देशवासियों से गर्मजोशी के साथ स्वागत करने की उम्मीद की थी, लेकिन इतना भव्य स्वागत देखकर वे भी दंग रह गई। मनु के स्वागत के लिए उनका पूरा परिवार एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था। वहीं खेल प्रशंसकों की भी भारी जुटी हुई थी। इतना बड़ा फंक्शन और इतना बड़ा वेलकम होगा मेरा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतने सारे लोग, बावजूद कि बारिश हो रही थी वहाँ, इतने सारे लोग आए और मेरे परिवार से भी, मेरे गांव से भी और बहुत सारे मेरे एरिया से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मनु के भव्य स्वागत से गदगद उनके परिजनों ने कहा कि ऐसे स्वागत के लिए वे देशवासियों के आभारी हैं। मुझे देखने को मिल रहा है इतने दिनों से, वो मतलब काबिले तारीफ है। वो शब्द बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, हृदय के अंदर समाहित हैं। और आज जो नज़ारा देखा एयरपोर्ट पे, वो तो काबिले तारीफ है। मनु का ग्रैंड वेलकम जिस तरह से किया, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, ननियाल से जुड़े हुए लोग आए हैं, दादरी से लोग आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए, और पत्रकार बंधुओं को देख के तो वैसे ही बहुत खुशी। जींद में तीज के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं और बेटियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि हरियाणा में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इससे प्रदेश के करीब 46 लाख परिवारों को लाभ भी मिलेगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत अब स्कूलों में पढ़ने वाली 14 से 18 वर्ष की बेटियों में कुपोषण को रोकने के लिए उन्हें भी 150 दिन फोर्टिफाइड दूध दिया जाएगा। उन्होंने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दी जाने वाली 3 लाख रुपए की ऋण राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा भी की। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को दैनिक जरूरतों के लिए दिए जाने वाले 20,000 रुपए के रिवॉल्विंग फंड की राशि को भी बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा की है। इसके अलावा समूह सखी के मासिक मानदेय को भी 150 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए के ब्याज रहित ऋण प्रदान किए जाने पर मुख्यमंत्री ने करीब 30,000 महिलाओं को कोतली भेंट करते हुए कहा कि आज बड़ा ही सुखद संयोग है। सावन का पवित्र महीना है, माता जयंती देवी की ऐतिहासिक नगरी जींद का स्थान है और महिलाओं, बेटियों और बहनों के पावन त्योहार तीज का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरियाली व खुशहाली के प्रतीक तीज के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली व पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने भी संबोधित किया। जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके नाते हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मोबाइल वैन एम्पावर हर व्हील्स, ऐसी मोबाइल वैन्स को हमने आज हरी झंडी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से दिलवाई है। और जहां पर ये सेक्स रेशो कम है, जहां पर लिंगानुपात का ज्यादा फर्क है, उन पहले ऐसे 10 जिलों के अंदर ये वैन्स आएंगी। उधर रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिटी पार्क में तीज के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तीज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी प्रदेशवासियों को तीज की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि यह पर्व समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश देता है। सम्मान किया जाता है, लाया जाता है और समाज को मजबूत करने का काम होता है और किसान के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं कोई ज़्यादा राजनीतिक बात तो नहीं कहूँगा त्यौहार वाले दिन, लेकिन एक आप सबको मैं भारी और उससे धन्यवाद भी करता हूँ और त्यौहार की शुभकामनाएं भी देता हूँ।
कि आप सबका जीवन सुख में हो, सुखी हो, उम्र लंबी हो और आगे प्रगति करें हम, और प्रगति पूरा समाज करे। आप सब इस सबके परिवार खुशी रहें और आपके जितने भी साथी हैं वो भी आगे प्रगति करें। वहीं कल तीज के पर्व पर करनाल स्थित डीएवी कॉलेज में आयोजित तीज महोत्सव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुमन सैनी ने प्रदेश की सभी महिलाओं को तीज पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा में एक सप्ताह पहले ही महिलाएं तीज का त्योहार मनाना शुरू कर देती हैं। मैंने भी आज अपनी सखियों के साथ झूला झूलकर इस त्योहार का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि सावन में इस तरह के उत्सव के आयोजन से भगवान भोले शंकर और माता पार्वती प्रसन्न होकर सुहागिन औरतों को लंबे वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पर्व का आनंद लिया, अभी झूला झूला है, अभी प्रोग्राम में जाएंगे हम और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी हरियाणा की महिलाओं को, सभी मेरे करनाल की बहनों को, मेरी सखियों को तीज के पर्व की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि ये पर्व शिव पार्वती के मिलन का पर्व रहा है और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि सभी बहनों का सुहाग बना रहे, इनकी जोड़ी बनी रहे और हम हर वर्ष इसी तरीके से धूमधाम ये पर्व मनाते रहें। वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा कि तीज का त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाने का त्योहार है। उन्होंने कहा कि तीज जैसे त्योहारों को विलुप्त होने से बचाने के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है। से मनाया जाता है। तीज के दिन सब नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और मेहंदियाँ लगवाते हैं सब, और झूला भी झूलते हैं। काफ़ी अच्छा त्यौहार है और हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है। हमारे कॉलेज में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें हमारा हरियाणवी कल्चर दोबारा से देखने को मिल रहा है। ऐसे डांस कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर की हमें दोबारा से याद दिला रहे हैं कि हमें हमारी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। हरियाणा में ऐसे प्रोग्राम हर कॉलेज में होने चाहिए। हमारा मेन मकसद ये है जो अपने पीछे बच्चे और बड़े इन त्योहार ने छोड़ दे जान लग रहे, भूलते जान लग रहे हैं। इस रीति रिवाज ने जिंदा रखने खातर हम ये प्रोग्राम करा हाँ जी। और तीज का मकसद ये हुआ जी कि सारे इकट्ठे हो जावे, सबका मेल मिलाप बना रहे और झूला डाले हैं, झूले हैं। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर प्रदेश भर में समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज कैथल में महिलाओं ने सज संवर कर झूला झूलते हुए नाच गाकर तीज का लुत्फ उठाया। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि सावन माह में तीज महोत्सव को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। उनके भाई उन्हें कोतली भेंट करने आएंगे, जिससे बहन भाई के प्यार का रिश्ता सदा मजबूत बना रहता है। पहले से शुरुआत से बड़े बुजुर्गों से चलता आ रहा है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये भाई सावन के महीने में कोतलियां लेके आते हैं और यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, झूले झाल डलते हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया एंजॉय करते हैं। ये कैथल का ये ट्रैफिक पार्क है। आज तीज के त्योहार के दिन बहनें, महिलाएं, बुआ, बच्चे, बहन भाई बहुत ही खुशियों से आज का त्योहार मनाते हैं। महिलाएं झूला झूलती हैं, मेहंदियां लगाती हैं और शॉपिंग करती हैं। आज के दिन देखो सारे बाजार है, देखो मेहंदी लगाई हुई है मैंने। इस मौके पर घेवर की मिठाई बनाने वाले कारीगरों व दुकानदारों का कहना है कि जिले में फिरनी व घेवर की मिठाई अनेक वर्षों से बनाई जाती है। लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। हरियाली तीज पर लोग पतंगबाजी का लुत्फ भी उठाते हैं। तीज पर यहाँ के बाजारों में बड़ी धूम मची हुई है। हर तरह की बहुत इंजॉय कर रहे हैं सभी बच्चे। हर तरह की हमारे पास जैसे डोरेमोन है, भीम है, हर तरह की काइट हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम। और हमने चाइनीज डोर को बिल्कुल कांटा मार दिया। हमारा इंडियन धागा बिक रहा है और बहुत बढ़िया है जी इस टाइम। हाँ जी, हमारा इंडियन धागा आ चुका जी, उससे भी बहुत बढ़िया धागा है और बहुत बढ़िया क्वालिटी है उसकी। सिंपल धागा सभी आके हमारे को ये कहते हैं जी धागे वाली डोर दो जी। उधर रोहतक में आज तीज के मौके पर महिलाएं सिटी पार्क में एकजुट हुई और पार्क में पेड़ों पर झूले डालकर तीज मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीज का पर्व न केवल हमारी परंपराओं को संजोए रखता है, बल्कि महिलाओं को एकजुटता और सामूहिकता का संदेश भी देता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की आरोग्यता और सुखी जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। को जोड़कर रहने का और जो दूर बहन बेटियां बैठी हैं उनको नजदीक लाने का, उनको बुलाने का, उनको मान सम्मान देने का।
तो ये त्योहार हमारे हरियाणा के रीति रिवाज को, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि आज की पीढ़ी में आप सोच रहे हैं कि हमारे ये जो त्योहार है, जो हमारे समाज को, हमारे कल्चर को एक पहचान है, जोड़े रखते हैं। पहले तो हर घर में तीज वाले दिन बुलबुले सवाली वगैरह पकवान बनाए जाते थे, सबके घरों में खुशी खुशी मनाए जाते थे और झूला झूलकर औरतें और आदमी खूब सिंगर करे झूला झूलते थे। लेकिन आजकल की तीज में काफी अंतर आ गया। आजकल के बच्चे इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन पुराने जो आदमी हैं, पुराने हैं, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छे से मनाते हैं। और तीज का त्योहार हरियाली का प्रतीक माना जाता है। ऐसे भी कहते हैं कि आई तीज बोगी बीज, वही तीज के आने से हर त्योहारों के बीज शुरू हो जाते हैं, सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। वहीं भिवानी के मानहेरू कस्बे के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में हरियाली तीज का पर्व धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं व गांव की महिलाओं ने स्कूल परिसर में झूला झूलने के साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता व पौधारोपण करके हरियाणवी संस्कृति के तीज त्योहारों से जुड़े हुए गीतों को गाते हुए यह त्योहार मनाया। इस मौके पर प्रतिभाशाली छात्राओं को सामाजिक संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता किरण चौधरी ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत यह त्योहार परंपरागत तौर तरीकों से मनाया जाता है और आज भी महिलाएं झूला झूलकर व परंपरागत हरियाणवी पकवानों का स्वाद चखकर तीज मनाती हैं। जाओ कहीं भी देश विदेशों के अंदर हो जाओ, जो अपनी परंपराएं हैं और जो अपनी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर हैं और इन धरोहरों को अच्छी तरह से जो है संजोग के रखना ये हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। और ये इस देश की जो है ज्वलंत जो है ये इस तरह की संस्कृति है जो कहीं भी और आपको कहीं भी आप देश विदेशों के अंदर घूम के आ जाओ वहां आपको नहीं मिलेंगी। वहीं इस मौके पर छात्रों, ग्रामीण महिलाओं व अध्यापिकाओं ने बताया कि तीज के मौके पर जहां बहनों की कोथली देने के लिए उनके भाई मिठाइयों की सौगात लेकर उनके घर जाते हैं, वहीं परिवार की बहुओं को सिंधारा की प्रथा के तहत मिठाई व सुहागिनों वाले कपड़े उपहार में दिए जाते हैं। ये पहले की परंपरा है जो बूढ़े ठहरे मनाया करते हैं और उससे चीज पे खुशी मिला है, बहन को मिला है, माँ को मिला है, भाई को मिला है। कोथड़ी सिंधारा और हाँ लड़की की बहू का सिंधारा, लड़की कोथड़ी, गुलगुले, सुहाड़ी और ये खांड बूरा। और हमेशा ये याद रखिए कि भाई हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है और ऐसे कार्यक्रमों का बार बार आयोजन किया जाए ताकि बच्चे जो हैं संस्कृति के प्रति जागरूक रहें। सास है जो अपनी बहुओं को सिंधारा देती है और जो भाई हैं और जो भाभियां हैं वो अपनी नंदों को सिंधारा देती हैं ताकि उनका मान सम्मान बना रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन और हरियाणा राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने धान की आड़त को 45.88 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। इस फैसले से लगभग 20% की वृद्धि होगी जो कि किसी भी राज्य में नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने गेहूं में शॉर्टेज के कारण आड़तियों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए देने का मुआवजा देने की घोषणा की। आड़तियों ने बताया कि प्रदेश में 1966 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी इस कमी की भरपाई नहीं की है। घोषणा भी कर रहा हूं, आप लोगों को मैं बता भी रहा हूं कि ये कमी औसत जो 0.20% हर साल रही है, मैंने ये निर्णय किया है कि इस कमी की भरपाई करने के लिए मैं आड़तियों को 12 करोड़ रुपया इसके लिए मैं देता हूं ताकि उनके ऊपर कोई वजन ना पड़े। कि जो आड़त थी वो आड़त पिछले कुछ वर्षों से वो 45 रुपये 88 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से वो दी जाती थी, परंतु अब हमने ये निर्णय किया है, आज मैं ये घोषणा करता हूं कि अब इसको बढ़ा करके हम हरियाणा के अंदर इसको 55 रुपया अपने आड़तियों को वो देने का फैसला हमने किया है।
में जिन्होंने एफसीआई को चावल की 30 जून 2024 तक कर दी थी, उन्हें सरकार की ओर से 10 रुपए बोनस दिया गया है। एफसीआई की डिलीवरी की लास्ट डेट जो 30 जून 2024 तक थी, उसी दिन तक जिन्होंने सप्लाई दे दी थी, उन्हें हरियाणा सरकार ने 10 रुपए बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने वो किया था। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल तथा हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। कृषि मंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि आढ़ती सरकार और किसान के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इनके माध्यम से जहां किसानों को अपनी फसलों को बेचने में सुविधा होती है, वहीं सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं की फसल के समय मंडियों में जल्द उठान का प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों में भरे जाने वाले एल फॉर्म के कॉन्सेप्ट का सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे जब फसल बिक्री का समय ना हो, उस समय मंडी के शेड का सदुपयोग करने तथा अनाज मंडियों में कुछ कमर्शियल गतिविधियों की छूट दिए जाने की संभावनाओं को भी तलाशें, ताकि राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 10वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। इनके अलावा समारोह में सांसद, प्रतिष्ठित हस्तियां, डिजाइनर, उद्योगों की प्रतिनिधिमंडल और निर्यातक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और देश भर से आए करीब 1000 से अधिक बुनकर शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने हथकरघा उद्योग को स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण देश में रोजगार पैदा होता है और ये देश के लिए जरूरी भी है। ये फैशन बने, ब्रांड बने और खपत में गुणात्मक सुधार आए, इसको स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाए। वहीं इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा उद्योग से जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है और ये सतत विकास के लिए जरूरी है। पे जा रहा है। आज यूरोप में जो गारमेंट जा रहे हैं उसे क्यूआर कोड लगा के देखते हैं। महोदय, ये हैंडलूम जीरो कार्बन फुटप्रिंट है। ये पीठलूम से लेकर के जो भी हमारे इसमें कहीं एनर्जी का एक नया पैसा नहीं लगता। ये पूरे दुनिया में हम इसे निश प्रोडक्ट के रूप में जीरो वाटर फुटप्रिंट, ये आज की दुनिया में जब से ग्लोबल जो हमारे दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बधाई हो। हम अपने देश भर में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपने कारीगरों के प्रयासों की सराहना करते हैं और वोकल फॉर लोकल होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर एक वीडियो भी साझा किया। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुरुक्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग मिर्जापुर में बन रहे कपड़ों की मांग में खूब इजाफा हुआ है और खादी से बने कपड़ों को खूब पसंद भी किया जा रहा है। देश में हथकरघा आज सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। पिछले कुछ वर्षों में हथकरघा से बने उत्पादों की मांग बाजार में खूब बढ़ गई है। हथकरघा को उद्योग बनाकर लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे खादी सुधार कार्यक्रमों का तेजी से विस्तार भी हुआ है।
हथकरघा क्षेत्र देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। खादी ग्रामोद्योग की बुनकर अलीशा व रईस ने बताया कि बुनाई उनका पुश्तैनी काम है जो आजीविका के साथ उनकी पसंद भी बन गया है। उनके द्वारा बनाए गए खादी के कपड़ों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। खादी के ये कपड़े किसी भी मायने में ब्रांडेड और विदेशी कपड़ों से कमतर नहीं है। कताई का काम करने वाली बुनकर कविता ने बताया कि उन्हें 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया था, जो उनके लिए सम्मान की बात है। हम बचपन से ही हमारे बाप दादा यही काम करते थे और हम भी यही काम करते हैं। और पहले खादी की मोटा कपड़ा बनता था, जैसे दरी, खेस, चादर और पहनने का ही मोटा कपड़ा बनता था। लेकिन अब जब से एनएमसी चरखा आया है तो बारीक कपड़ा, जैसे ब्रांडेड कपड़ा होता है उस तरह का कपड़ा हम बनाने लगे हैं और हमारी डिमांड अब ब्रांडेड कपड़े की तरह बढ़ती जा रही है। हमारा खादी बनाने का पुश्तैनी काम है। मैंने इसके ही जरिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BBA करना स्टार्ट किया है। खादी जो कि हथकरघा का काम है, यह आजकल पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। इसके प्रोडक्ट, इसके वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा बिकने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और मैं जब भी फ्री टाइम में अपनी पढ़ाई से हटकर अपने माता पिता के साथ इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ। पिछले कई सालों से कताई का कार्य कर रही हूँ और हमें 2016 में मोदी जी ने अवार्ड दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भारत सरकार द्वारा हमारे काम को बढ़ोतरी दी जा रही है, जिसमें हमारे जैसे कई कारीगरों को काम दिया जा रहा है। खादी ग्राम उद्योग मिर्जापुर के सचिव सतपाल सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से हथकरघा से बने कपड़ों की मांग कई गुना बढ़ गई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार हथकरघा उद्योग को लगातार बढ़ावा दे रही है। धन्यवाद करता हूँ। 2014 से इस खादी को जो उन्होंने एक मन की बात में हर किसी को पहनने के लिए किया, उससे लोगों का उत्साह और हमारे कामगारों का भी उत्साह बढ़ा है। क्योंकि इसके साथ साथ बिक्री बढ़ी है तो उत्पादन का कार्य भी बढ़ा है और हमारे कुशल कारीगरों द्वारा जो कपड़ा तैयार किया जाता है, अच्छी रेडीमेड उससे बनता है, अच्छे शोरूमों पर जाता है। और यहाँ तक है कि अब इसकी बिक्री इतनी बढ़ चुकी है कि काफ़ी इसकी डिमांड होगी और ये खादी का कपड़ा ना रहकर एक ब्रांडेड वो है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी इसको ब्रांडेड किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से खादी के महत्व और इससे जुड़े कारीगरों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं, उसके बाद से खादी की बिक्री में बहुत इजाफा हुआ है। अनेकों परिवार खादी के व्यवसाय से जुड़कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और साथ ही अन्य लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे प्रतिनिधि ने जींद में खादी का व्यवसाय करने वाले लोगों व कारीगरों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उनके व्यवसाय में काफी वृद्धि हुई है और खादी लेने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। किरण सैनी ने बताया कि वे पिछले 32 वर्षों से खादी का कार्य कर रही हैं और उनके इस कार्य से 200 महिलाएं भी जुड़कर अपना बेहतर जीवन यापन कर रही हैं। उन्होंने खादी के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि खादी वातावरण के अनुकूल होती है। को रोजगार दिया हुआ है, जिसमें कि हमारे पास टेलरिंग का काम भी किया जाता है और हमारे पास दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र से अच्छी खादी खरीदने के लिए लोग आते हैं। जब से मोदी जी ने मन की बात में खादी का जिक्र किया है, उसके बाद तो खादी में बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। जैसे कि पहले जो है रूढ़वादी खादी बोलते थे, रेजा बनता था मोटा, उसके बाद जो है मोडिफिकेशन किया गया चरखों में। पहले ट्रेडिशनल चरखा होता था, उसके बाद NMC अंबर चरखा आया तकवे का, तो उससे जो है सूत बारीक कताई होती है, बारीक खादी बनती है। आज खादी जो है फैशन का युग माना जाता है। आजकल नए लड़के कॉलेजों में, लड़कियां, लड़के, युवा पीढ़ी का भी बहुत आकर्षण जो है खादी की ओर बढ़ा है। वहीं खादी व्यवसाय से जुड़े कारीगरों ने बताया कि अब उन्हें खादी का कार्य करने से अच्छी आमदनी हो रही है। वे लोगों से अपील करते हैं कि सभी खादी को अपनाएं ताकि इससे जुड़े लोगों का जीवन और अधिक बेहतर हो सके। उससे पहले हमारा बहुत काम में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत बढ़िया रोजगार है जी। लेडीज भी मेरे पास काम करती हैं, मैं भी यहाँ पे। जब से नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में खादी को बढ़ावा दिया है, तब से हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हम तो सभी को ये कहते हैं, खादी पहनो, खादी में आओ, और खादी में जो भी घर के यूज की चीजें सभी खादी से लो, ताकि हमारा काम भी चले और आपके घर में भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खादी में हम कपड़ा सिलते हैं, पहनते हैं, बनाते हैं, वर्कर किसी तरह काम करते हैं जी।
तो हमसे इससे बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है। हम लोगों को भी यही सिखाते हैं, इसी को पहनना, इसी को ओढ़ना, इसी के साथ मिल के चलना। खादी से जुड़ी हुई हमारी बहुत ज्यादा समस्या हमारी हल हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने ये मन की बात कह के हमें बहुत ही अच्छा लगा है। उनकी बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्वतः ही संज्ञान लिया है जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ आज इस पर सुनवाई करने वाली है। असल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजवीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में एक केस में हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। जस्टिस सहरावत ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई अधीनस्थ कोर्ट नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही में दखल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतनी चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार जैविक ईंधन को बढ़ावा देने पर लगातार कार्य कर रही है। हरियाणा के पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल प्रतिदिन बनाया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जैविक सीएनजी बनाने की कई परियोजनाएं भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में विमान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का 20% हिस्सा पराली से बनने वाले जैविक ईंधन का होगा और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। Particularly farmers, and I am very much confident about it that new experiments which Indian Oil has successfully implemented in Panipat, by which within 5 years the day will come that our aviation industry will use 20% of bio aviation fuel, sustainable aviation fuel, and that is to be starting from parali. And the farmer will get the rate of 2,500 rupees per ton for the parali. समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।